हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। अब आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। मार्केट में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट में तो सबसे ज़्यादा पैसा विद द ट्रेंड और ट्रेंड के अंदर रह के बनेगा। मतलब जितना ही बड़ा पैसा बनाए वो विद द ट्रेंड बनाए, ठीक है। इसी को कोट करते हुए एड सिकोटा, जो एक बहुत बड़े कमोडिटी ट्रेडर है अमेरिका के, उन्होंने बोला है ट्रेंड इज योर फ्रेंड एक्सेप्ट एट द एंड व्हेन इट बेंड्स। मतलब जहां वो खत्म होएगा वहां पर आपकी और आपके ट्रेंड के साथ में आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो ये क्यों बोला जाता है उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या एंट्री पॉइंट आपको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे ट्रेंड लाइन से एग्जिट करना है। और जो मेरा क्यूमुलेटिवली 8-10 साल का एक्सपीरियंस है बीइंग अ सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का, और एक स्ट्रैटेजी होती है कि ट्रेंड लाइन के एग्जिट होने से पहले ही आपको कहाँ पर इंडिकेशन मिलने लग जाएगा कि यहाँ पर एग्जिट हो सकता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी और सारे जो भी की पॉइंट्स है वो आपके साथ में मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। तो बेस लेवल पे जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं पहले ट्रेंड एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 3 टाइप के ब्रॉडर ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड और एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। तो तीनों भी अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जो अप ट्रेंड वाला है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है लाइन पकड़ के, राइट। तो एक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, दैट इज ऑन अप ट्रेंड। एक होता है जो साइडवेज है, जो रेंज बाउंड होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि साइडवेज एक ट्रेंड होता है। और एक हो रहा है कि डाउनवर्ड, मतलब जो नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली, तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, राइट। अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको लेके चार्ट्स पे चलता हूँ और हम खुद ड्रॉ करके देखेंगे कि आसान भाषा में एक ट्रेंड को आप कैसे सिग्निफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है। ये इस तरीके से कोई तो एक स्टॉक चल रहा है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में नॉर्मली आप ऐसे ही देखोगे कि मूवमेंट ऐसे ही आती है, ऊपर नीचे होते होते स्टॉक जा रहा है। तो ये क्योंकि हमेशा ही न्यू हाई बना रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बना रहा है। So when stock is making new high in a regular intervals, continuously new high बनाते जा रहा है, हम उसको अप ट्रेंड में बोलते हैं। सिमिलरली साइडवेज में जब स्टॉक रहता है रेंज बाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। और जब कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स जा रहा है, मतलब वो न्यू लो बना रहा है। अब वहाँ न्यू हाई बना रहा था, यहाँ पर न्यू लो बना रहा है। सो वी कॉल इट एज डाउन ट्रेंड। सिंपल भाषा में इसमें हायर हाई हायर लो का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको टेक्निकल्स बिल्कुल भी नहीं पता है। इसलिए उसको आसान करने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि स्टॉक न्यू हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड में, और न्यू लो बना रहा है डाउन ट्रेंड में, और साइडवेज चल रहा है मतलब साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का क्या रोल होता है और ट्रेंड लाइन होता क्या है। ट्रेंड लाइन वो एक चीज़ है जो ट्रेंड को पकड़ के चलती है, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे रहोगे, जैसे कि एक जो स्टॉक है ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूसली वो ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। उसी तरीके से जब स्टॉक नीचे जा रहा है तो ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। तो ट्रेंड लाइन वो होता है जो ट्रेंड को पकड़ के चलता है, स्टॉक को पकड़ के चलता है उसके पीछे पीछे। गाइज मैं अभी यहाँ पर investing.com पे आ गया हूँ। आपको दिख रहा रहेगा डेटा पैटर्न से चार्ट है। अच्छा, investing.com एक फ्री की वेबसाइट है। मेक श्योर कि आप इस पर प्रैक्टिस करना शुरू करो, या आप ट्रेडिंग व्यू का भी यूज़ कर सकते हो और चार्टिंग वगैरह भी है, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखिए आप आज मेरी वीडियो देखोगे, कल किसी और की वीडियो देखोगे, परसों किसी और की वीडियो देखोगे। अगर आप वीडियो बाय वीडियो जंप करते रहोगे यूट्यूब पे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, चाहे जितनी मर्जी आप वीडियो देख लो। क्योंकि इट्स अ स्किल, इट इज़ अबाउट कि आप सिर्फ क्रिकेट देख के क्रिकेट नहीं सीख सकते हो, आपको खुद से बैट पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप खेल सकते हो, राइट। सो अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन को बनाते कैसे हैं, कैसे कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में स्क्रीन पे डेटा पैटर्न्स हैं, राइट। डेटा पैटर्न्स का चार्ट हमने लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे डेटा पैटर्न्स को, तो ये जो है, पहले मान लो ये रेंज बाउंड मोमेंटम में था, बिकॉज एक सपोर्ट यहाँ लिया, एक सपोर्ट यहाँ लिया, नियर अबाउट द सेम लेवल्स, ठीक है।
तो अब हम इसको तो नहीं पकड़ सकते। अगर मान लो मुझे आने वाले ट्रेंड को पकड़ना है तो मुझे बॉटम से नहीं लेना है, मेरे को ट्रेंड चेंज होने का वेट करना पड़ेगा। मतलब प्राइस हैज़ टू ट्रैवल टू अ सर्टेन पीरियड। ये मैं खुद का कलेक्टिव एक्सपीरियंस, अगर आप बुक में जाके देखोगे तो भी आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कलेक्टिवली बीइंग अ सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट, जो मेरा 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको की फ्रेमवर्क, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आप खुद के लिए वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, पहले तो ट्रेंड चेंज होने के लिए साइडवेज से पॉजिटिव ट्रेंड में जाने के लिए प्राइस हैज़ टू मूव, सिंपल, राइट। तो अब प्राइस में ये मूवमेंट आया, राइट, ये एक डिप आया। अब कुछ लोग ये डिप को हो सकता है पकड़ पाए, कुछ लोग नहीं भी पकड़ पाए। तो लेट्स से कि अगर हम मान लेते हैं कि हम हमेशा बॉटम नहीं पकड़ पाते, तो मोस्ट ऑफ द केस में इट्स नॉट इजी, राइट। सो बॉटम हम हमेशा नहीं पकड़ पाते। तो लेट्स से हम और एक स्टेप आगे चलते हैं। मैंने मान लो इसको एज एन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पकड़ा, राइट। तो नाउ हाउ विल आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन? मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करूंगा? ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहली बात, आपको एक स्विंग के बाद में एक कॉन्टैक्ट को पकड़ना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कैसे करना है? यहाँ पर आप जाओगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको दिख रहा रहेगा ट्रेंड लाइन लिख के आया, इसको क्लिक कर देना, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्विंग के लो पॉइंट पे जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है वहाँ पर आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके आपको इसको एक्सटेंड कर देना है ऊपर। तो भाई आप ये देख पा रहे हो कि मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस जहाँ से मैंने इनिशिएट किया। ये सेकेंड बार हुआ, यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी बाजू में आया, लेकिन ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच नहीं कर पाया प्राइस। दैट्स ओके, बिकॉज एवरी टाइम यू वोंट सी कि हमेशा ही प्राइस आके टच करेगा, कभी कभी थोड़ा लेके बच जाता है, ठीक है, और ऊपर चले जाता है फिर। और एक और बार यहाँ पर प्राइस ट्रेंड लाइन को एकदम हल्का सा टच किया, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। तो अब आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। कोई भी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ये, दूसरा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप ले सकते हो, और उसके बाद में आप एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। और हमेशा याद रखिए, क्लोज टू क्लोज नहीं बनेगा, मतलब बॉडी क्लोज, ये जो बॉडी है ना, बॉडी, राइट, मैं यहाँ पर आपको और थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ सो दैट यू कैन गेट मोर क्लैरिटी। ये जो बॉडी होती है कैंडल की, अगर आपको कैंडल की बॉडी नहीं समझ आता है तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर एक हमारे यूट्यूब लिस्ट पे, हमारे प्ले लिस्ट में एक कैंडल स्टिक के ऊपर हमने वीडियोस डाला है, सिंगल और डबल दोनों भी कैंडल स्टिक्स पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो, जस्ट टू गेट मोर कॉन्टेक्स्ट के क्या पर यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि जो बॉडी होती है, वो बॉडी पे आपका जो ट्रेंड लाइन है वो टच नहीं होना चाहिए। आप हमेशा विग को पकड़ के करोगे। विग मतलब क्या? शेडो। ये शेडो जो होता है ना, जहाँ पे प्राइस छप के चले गया वापस, इसको हम बोलते हैं शेडो, विग। तो हमेशा आप विग को कांटेक्ट करके ही आपको ड्रॉ करना है लाइन, लो टू लो, क्लोज टू क्लोज नहीं करना है बॉडी के, ठीक है। तो आपको ये एक लाइन यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया। अब एग्जिट पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जिट पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन क्लोजिंग बेसिस पे आपका प्राइस ने आपके ट्रेंड लाइन को कट कर दिया। जैसे ये केस में आप देखोगे, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को कट कर दिया क्लोजिंग बेस पे और नीचे आ गया, दैट विल बी योर एग्जिट। ये पूरा ट्रेंड लाइन एक चैनल में चलता है। तो चैनल कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप? सी दिस, आपने यहां पर इसको पकड़ा, अब आप ये फर्स्ट हाई से हाई टू हाई मार्क करके आप इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये चैनल के अंदर चल रहा है, यू कैन सी वेरी क्लियरली, चैनल के अंदर चल रहा है प्राइस। जब तक वो चैनल के अंदर चलेगा द ट्रेंड इज पॉजिटिव। द मोमेंट ये आपका क्लोजिंग नीचे दे दिया, जैसे यहाँ पर ये केस में हमने देखा है, जैसे ही आपका क्लोजिंग अंदर से, मतलब ये जो आपका ट्रेंड लाइन है यहाँ से कट करके नीचे की तरफ आ गया, दैट इज योर एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री आपको समझ गया कि आपको कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा लेना है, हाई टू हाई और क्लोज टू क्लोज नहीं लेना है, लो टू लो लेना है जब आप पॉजिटिव ट्रेंड लाइन बना रहे हो। और जब आप नेगेटिव डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना रहे हो, वो टाइम पे आपको हाई टू हाई पे लेना है, बिकॉज योर अपसाइड विल बी योर रेजिस्टेंस, ठीक है।
इसका वैसा वैसा मतलब उल्टा कर सकते हो, कोई इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ सकता है। एक और इसको और आपको और प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और केस स्टडी लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। सो लेट्स टेक नाउ टाटा एलेक्सी, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी भी एक अच्छा स्टॉक है जो पास्ट में अच्छा ट्रेड हुआ है, तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये अप ट्रेंड में था टाटा एलेक्सी, तो मान लो मैंने टाटा एलेक्सी पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने ये एक स्विंग यहाँ पर कैप्चर कर लिया, एक दूसरा स्विंग यहाँ कैप्चर कर लिया, एक तीसरा स्विंग यहाँ कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से स्टॉक चल रहा है। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ लिया, राइट, उसके बाद में एक और सपोर्ट यहाँ लिया, उसके बाद एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ लिया, फिर स्टॉक ने एक और बार यहाँ पर सपोर्ट लेके थोड़ा सपोर्ट लेके फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बाउंड किया, वापस से रिबाउंड किया। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ लोगों का क्वेश्चन आता है, बीच में मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी मन में जो आपके शायद सवाल उठ रहे हैं वो शायद मैं आंसर कर पाऊँ यहाँ पर। अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपने लो टू लो बोला था लेकिन इसका तो थोड़ा लो वेग का और नीचे चले गया। एक आध बार वो कंसिडर आप कर सकते हो, क्योंकि आप हाथ से ड्रॉ नहीं कर रहे हो, वो प्राइस एक्शन है, कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको बार बार नहीं करना है और आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। मान लो आड़ा टेढ़ा कोई भी एंगल लेके आप कैसे ना कैसे आप ट्रेंड लाइन बना लेते हो, उसके भी जो रॉन्ग एग्जाम्पल्स है उसकी भी मैं आगे बात करूंगा। तो जहां पर वो लो है उसमें थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा, हो सकता है 1-2%, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो एक आध बार, बट आपको बार बार ही नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी तो 4 बार उसने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लिया और रिबाउंड किया। अब यहाँ पर टाटा एलेक्सी में आपको एग्जिट कहाँ मिलेगा, ये एग्जिट है आपका, ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये एग्जिट है। इसके बाद में हो सकता है ऊपर चले जाए, लेकिन एज पर द रूल ऑफ ट्रेंड लाइन ये आपका एग्जिट है। और मैं जब स्ट्रैटेजी की बात करूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कट करने से पहले आपको एग्जिट कहाँ मिलेगा, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन एग्जिट होने से पहले आपको एग्जिट कहाँ मिल सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन में देखा कैसे हम ड्रॉ करें टाटा एलेक्सी में ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। अब हम और भी एक और इसको एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं। अब मान लो एक और हमें ट्रेड लेना है टाटा एलेक्सी में ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, तो ये एक और बार हम ऐसा कर सकते हैं। मान लो ये स्विंग को मैंने कैप्चर किया, ठीक है, ये स्विंग से ये स्विंग, ये स्विंग, राइट, ये 3 अलग अलग स्विंग मैंने यहाँ पर कैप्चर कर ली। अब मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ आगे तक ले गया, मैंने इसको एक्सटेंड करके आगे तक ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सी दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। जैसे मैंने बोला कि एक आध बारी थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बट क्योंकि मैं करता हूँ इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सी अगर आप बुक में जाके देखोगे तो वहाँ पर वो लिखा रहता है कि आपको लो टू लो ही कैप्चर करना है, बट व्हाट अबाउट अ गुड ट्रेड, क्योंकि आप पैसे बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन मल्टीपल टाइम वही रेंज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल विग, यू कैन नॉट इग्नोर द गुड ट्रेड, राइट, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, बिकॉज मल्टीपल टाइम उस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर ये आपको ये एग्जिट हो गया आपका, ये यहाँ पर एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग गलती कहाँ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आई टेल यू कि गलती कहाँ होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम अभी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रेड हमें लेना है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। नाउ आई विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन इन दिस। यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैंने वापस सेलेक्ट किया, ये लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने पकड़ा और मान लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिला, एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिला, उसके बाद में ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में समझो ये एकदम हल्का सा यहाँ पर सपोर्ट लिया है, उसके बाद जाके डायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अभी मेरा बोलने का क्या मतलब है, एज पर माई एक्सपीरियंस आपका जो ट्रेंड लाइन है दैट हैज टू बी इन मोमेंटम, दैट हैज टू बी इन रेगुलर इंटरवल्स। अब अगर इसको आप देखोगे, किसी को अगर यहाँ पर ट्रेड लेना है तो वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा, बोलेगा नहीं ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, इट्स अ बाय। यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर गया भी, नो इश्यूज विद दैट, बट क्या वो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन है, क्या इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू ट्रेड, क्योंकि हमेशा हमेशा हमें
फिल्टरिंग करना है कि क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्यों इसको कंसिडर शायद ना करूं, उसका रीजन मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये क्यों सही नहीं है। सी, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको यहां मिला, उसके बाद एक यहां मिला, मतलब उसके बीच में प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस है, उसके बीच में बड़े बड़े स्विंग्स भी है, यहां पर एक बड़ा स्विंग आया, यहां पर एक बड़ा स्विंग आया। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका मुंबई में हुआ है, दूसरा दिल्ली में हुआ है। तो जब इतने बड़े बड़े रेगुलर इंटरवल्स के बाद, इतने बड़े इंटरवल के बाद आपको अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, तो आइडियल केस में वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्क नहीं करेगा। उसका मैं एग्जांपल आपको यही स्टॉक में बताता हूं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सी दिस, वापस से ही इसको ही हम बनाते हैं। मान लो मैंने इसको यहां पर कांटेक्ट किया, ठीक है, यहां पर कांटेक्ट किया। अब यहां पर देखो, दिस इज मेकिंग मोर सेंस फॉर मी। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ही पहले भी, यहां पर भी मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, यहां पर भी मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, और यहां पर भी मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, ठीक है। तो जितनी जल्दी जल्दी मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, उतना ही मेरा जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। अगर बीच में यहाँ पर एक बड़ा स्विंग के बाद में एक और बड़ा स्विंग आ गया जिसमें मेरा प्रीवियस वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो ये मेरा एग्जिट सिग्नल है ऑलमोस्ट। सो आई डोंट नीड टू टेक अगेन अ ट्रेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। आप कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली, वो ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और गैप नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन के एग्जिट देने से पहले आपको कैसे पता चल सकता है कि यहाँ पर अब एग्जिट होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सी, पहले तो हम दो चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये चैनल और एक ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके बीच में स्टॉक प्राइस चलता है, ठीक है, मान लो ये इसके बीच में ऐसे स्टॉक प्राइस चलता है, राइट। अब आप देखोगे आस्ते आस्ते आपके ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो आपका स्लो होते जाएगा। मतलब ये जो स्विंग हो रहा है, ये स्विंग और इसके बाद आने वाली ये स्विंग में आपको डिफरेंस दिखेगा। मतलब प्राइस एक्शन जैसे जैसे टॉप होने लग जाएगा, प्राइस का स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होने लग जाएगा, स्विंग्स छोटे होने लग जाएंगे, रेड कैंडल ज्यादा आने लग जाएगी और ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल का जो वॉल्यूम के साथ में आपका जो इंटेंसिटी है कैंडल की बॉडी की, वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको बड़े बड़े मोटे मोटे जो आपके बॉडी वाले कैंडल होते हैं ना, वो नहीं दिखेंगे टॉप में, और आप प्राइस एक्शन आप देखोगे इस तरीके से स्लो होते जाएगा, ड्रॉ डाउन होते जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, आपको टॉप पे कोई तो डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन या तो हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन ये आपको दिखेगा। जैसा एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये यहाँ पर एक शोल्डर हो गया, तो आपको इस तरीके का कुछ मिल सकता है। तो अगर आप जिसको हेड एंड शोल्डर नहीं पता है, डबल टॉप नहीं पता है, तो वहाँ पर अगर आप कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का अगर आया कमेंट्स तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में चार्ट पैटर्न की वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँ, राइट। इनफैक्ट हम ऑलरेडी इंटेंट है हमारा कि हम टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रैटेजीज और सारे ही बेसिक्स यहाँ पर कवर करें। इसलिए अगर आप मेरे पेज पे जाके देखोगे, यूट्यूब के पेज पे, तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि सारी पेड स्ट्रैटेजीज फॉर फ्री। सो मैं यहाँ पर टेक्निकल्स, फंडामेंटल, इकोनॉमिक केस स्टडी, बिजनेस केस स्टडी, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे देने वाले हैं हम यहाँ पर। और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी जो आपको शायद पेड कोर्सेज में मिलेंगे वो आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले से ही यहाँ पर पता चल जाएगा स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पर एग्जिट लेने वाले हो, पहले से ही एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले ही आपका जो इंटेंसिटी ऑफ द मूव है दैट विल रिड्यूस, और जैसे ही आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है वो तो आपका एग्जिट पॉइंट है ही। तो आप पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और ट्रेंड लाइन होने के ब्रेक होने के बाद में पूरा एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर आप एडिशनल 5-10% अपने और सेव कर सकते हो। तो ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रहा है। अगर देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रेड करें। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप 200, 300, 500 स्टॉक में जाके बैक टेस्ट करके देखो पिछले 10 साल में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और अगर हुआ है और आपको पसंद आया है तो आप आके यही वीडियो पे वापस से कमेंट कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स, राइट, बिकॉज दैट इज द होल इंटेंट कि इट शुड गिव यू गाइज अ लॉट ऑफ वैल्यू। उसके अलावा
अगर ये वीडियो को अभी तक देखा है, कंटेंट पसंद आया, स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, तो हम भी खुश हो जाएंगे और यूट्यूब भी खुश हो जाएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो मेक श्योर यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।